मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22 वचन 29 से लेकर 33 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। क्योंकि जी उठने पर वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। परंतु मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। यह सुनकर लोग उसके उपदेश से चकित हुए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि कुछ लोग प्रभु यीशु को सवाल करने के लिए आए थे। यीशु मसीह के ज्ञान के सामने, बुद्धि के सामने कोई टिकता नहीं था। हर विरोधी लज्जित और फजित होते थे और इसीलिए अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग सवालों को लेकर यीशु के पास आते थे ताकि उसको परखे, उसको जांचे। यीशु को परखने के लिए बहुत सारे अधिकारी और अलग अलग पंथ के लोग आते थे और सवाल करते थे। अभी जो हमने पढ़ा वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है कि एक अलग पंथ के लोग यीशु के पास आए और यीशु को एक सवाल किया। उन लोगों का पंथ था सदूकी। ये ऐसे लोग थे जिनका मानना ये था कि मरने तक ही मनुष्य की जिंदगी है, मरने के बाद कुछ नहीं होता है। सदूकी पंथ के लोग ये मानते थे कि मरने के बाद इंसान जिंदा नहीं होता है, पुनरुत्थान नहीं है, स्वर्ग नहीं है, मरने के बाद कुछ नहीं है। मनुष्य का फिर से उठना और स्वर्ग में जाना, इस बात को वे मानते नहीं थे और इसीलिए वो अपने सवाल को लेकर यीशु को परखने के लिए आ गए और उन्होंने यीशु से सवाल किया कि हमें मूसा ने आज्ञा दे रखी है, यदि कोई मनुष्य की शादी हो गई और बिना संतान हुए यदि वो मर गया तो उसके भाई ने उसकी औरत के साथ शादी करनी चाहिए ताकि अपने भाई का वंश वो चलाए। ऐसी मूसा ने व्यवस्था में उनको आज्ञा दे रखी है। तो इनका सवाल ये है कि मूसा की यदि हमें ऐसी आज्ञा है तो ऐसा है कि हम में 7 भाई थे, पहले की शादी हो गई, बिना संतान वो मर गया, तो दूसरे ने उसकी औरत के साथ शादी की व्यवस्था के अनुसार, पर वो भी बिना संतान मर गया। फिर तीसरे ने की। ऐसा 7 जनों ने उस औरत के साथ शादी की और बिना संतान 7 जन मर गए और अंत में सबसे आखिर में यह औरत भी मर गई। तो अब बताइए, मृत्यु से उठने के बाद, पुनरुत्थान के बाद ये किसकी औरत होगी? क्योंकि उसने तो 7 के साथ शादी की थी, वो 7 की औरत बन चुकी थी, तो पुनरुत्थान के बाद ये किसकी औरत रहेगी? सदूकियों का सवाल था, क्योंकि वे मानते ही नहीं थे मरने के बाद जिंदगी है और मरने के बाद जी उठना है, मरने के बाद पुनरुत्थान है, इससे वो मानते नहीं थे। तो उन्हें लगा कि हमारे सवाल से यीशु मसीह उलझन में पड़ जाएगा। अब क्या जवाब दें? एक औरत जिसने 7 भाइयों के साथ शादी की है, तो पुनरुत्थान के बाद वो किसे अपना पति कहलाएगी और 7 में से कौन उसे अपनी औरत कहलाएगा? हमारा बड़ा सवाल सुनकर प्रभु उलझन में आ जाएगा, ऐसा उन्हें लगा। पर प्रभु ने उनके सवाल को शांति से सुन लिया
और वो उसे कहता है, उनको कहता है, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं जानते हो, इसीलिए भूल में पड़े हो। तुम पवित्र शास्त्र को यानी परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचनों को जानते नहीं हो। तुम मुझे उलझन में गिराने के लिए आए हो। सच्चाई में तुम ही उलझन में हो, क्योंकि तुम ना पवित्र शास्त्र जानते, ना परमेश्वर की सामर्थ जानते। मृत्यु से जी उठने के बाद यानी पुनरुत्थान के बाद किसी की शादी नहीं होती है। कोई किसी से शादी नहीं करता है, कोई किसी को ब्याह में दिया नहीं जाता है, परंतु वे सब स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। स्त्री पुरुष, पति पत्नी, ये रिश्ता परमेश्वर ने धरती के लिए बनाया है, और ये सारी धरती की बातें हैं, स्वर्ग की बातें नहीं है। यीशु कहता है तुम भूल में पड़े हो, क्योंकि तुम ना परमेश्वर का शास्त्र जानते हो, परमेश्वर के वचनों को जानते हो, ना तुम परमेश्वर के सामर्थ को जानते हो, इसलिए तुम खुद उलझन में पड़े हो। क्योंकि पुनरुत्थान के बाद कोई किसी से शादी नहीं करता है, वहाँ शादी वादी की बात नहीं होती है। पुनरुत्थान के बाद यानी मृत्यु से जी उठने के बाद जो लोग स्वर्ग में पहुँचते हैं, वे सारे लोग परमेश्वर के दूतों के समान यानी स्वर्ग दूतों के समान रहते हैं। तो वहाँ शादी, पति पत्नी, पुरुष मर्द, औरत पत्नी, ऐसी कोई भी बात नहीं होती है। और आगे जाकर प्रभु यीशु उनके सच्चे सवाल का जवाब दे रहा है। उनका जो सच्चा सवाल है, उनकी सच्ची सीख थी कि मृत्यु के बाद जी उठना नहीं होता है, उसका जवाब भी यीशु उनको दे रहा है। यीशु कहता है, मरे हुओं के जी उठने के बारे में क्या तुमने नहीं पढ़ा? क्या शास्त्र में लिखा है? तुमने नहीं पढ़ा है कि परमेश्वर ने कहा था, मैं अब्राहम का परमेश्वर, मैं इसहाक का परमेश्वर और मैं याकूब का परमेश्वर हूँ। वो मरे हुओं का नहीं परंतु जीवतों का परमेश्वर है। हालेलुया। अब्राहम, उसका बेटा इसहाक, उसका बेटा याकूब, ये तो हजारों वर्ष पहले होकर गए हैं, और पूछने वाले, सवाल करने वाले उन्हीं की संतान है। तो उनके लिए अब्राहम हजारों साल पहले मर गया है, इसहाक और याकूब हजारों वर्ष पहले मर चुके हैं। यीशु कहता है कि क्या तुमने ये नहीं पढ़ा है कि परमेश्वर कहता है कि मैं अब्राहम का बाप हूँ, मैं इसहाक का बाप हूँ, मैं याकूब का बाप हूँ। तो क्या परमेश्वर मरे हुओं का बाप है? अब्राहम हजारों वर्ष पहले मर गया, इसहाक याकूब हजारों वर्ष पहले मर गए, और यदि परमेश्वर बोलता है कि मैं उनका बाप हूँ, तो क्या परमेश्वर अपने आप को मरे हुओं का बाप कहलाता है? मतलब ये है कि अब्राहम तुम्हारे लिए मर गया, परमेश्वर के साथ जीवित है। याकूब तुम्हारे लिए मर गया, परमेश्वर के पास जीवित है। इसहाक तुम्हारे लिए मर गया, दुनिया के लिए मर गया, परमेश्वर के पास वे लोग जीवित है। ये परमेश्वर के धर्मी लोग हैं जो स्वर्ग में है। अब्राहम का जिक्र हम तब पढ़ते हैं जब यीशु ने एक अमीर मनुष्य और गरीब लाजर की कहानी बताई, जो एक सत्य घटना है कि गरीब मनुष्य मरने के बाद, कंगाल मनुष्य मरने के बाद सुखलोक गया जहाँ पे अब्राहम बैठा हुआ था। अब्राहम जिसकी बात हम बाइबल के पहले किताब में पढ़ते हैं, उत्पत्ति में, और हजारों वर्ष बाद जब यीशु मसीह धरती पर आ गया, यीशु ने कहा जब ये कंगाल लाजर मर गया, स्वर्ग दूतों ने आकर उसको उठाया और इब्राहिम के गोद में जाकर उसको बिठाया। मतलब अब्राहम हमारे लिए मर गया, दुनिया के लिए मर गया, पर वो मरा नहीं, वो परमेश्वर के पास जीवित है। अब्राहम का बेटा इसहाक और इसहाक का बेटा याकूब, इसी याकूब को परमेश्वर ने इज़राइल नाम दे रखा था। और आज हम जो इज़राइल देश देखते हैं,
याकूब के सारे बच्चे हैं, क्योंकि याकूब का नाम ही परमेश्वर ने बदलकर इज़राइल रख दिया था। इज़राइल का देश याकूब के वंशज है। ये याकूब, इसहाक, अब्राहम, ये सारे लोग दुनिया के लिए मर चुके हैं, पर ये परमेश्वर के पास जिंदा है। और इसीलिए तो परमेश्वर कहता है कि मैं याकूब का परमेश्वर हूँ, मैं इसहाक का परमेश्वर हूँ, मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ। यदि वो मरे हैं और दोबारा उठे नहीं हैं तो वो क्यों कहेगा, क्यों कहेगा? हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके 4 बच्चे हैं, तो आप हमेशा आपके पति के बारे में जब बोलते हैं तब बड़े बेटे का नाम लेकर बोलते हैं, इसके पापा, इसके पापा, इसके पापा। यदि आपका बेटा कोई मर गया है तो आप उसका नाम लेकर बोलेंगे, उसका पापा। जो जीवित है उसी का नाम लेकर बोलते हैं ना। परमेश्वर जब बोलता है मैं अब्राहम का बाप हूँ, इसका मतलब वो दिखाना चाहता है अब्राहम जिंदा है। मैं इसहाक का परमेश्वर हूँ, इसका मतलब इसहाक जिंदा है। मैं याकूब का परमेश्वर हूँ, इसका मतलब याकूब जिंदा है। इस सवाल का जवाब देकर ईश्वर उनको ये दिखाना चाहता है कि तुम्हारा सारा पंथ, तुम्हारा सारा कल्ट जिस नींव पर खड़ा है, ये नींव ही झूठी है। तुम लोग कहते हो कि मरने के बाद जी उठना नहीं है, पर वास्तविकता में धरती का जीवन थोड़ा सा जीवन है। इसके बाद जो लोग मर जाते हैं, यानी धरती को छोड़कर जाते हैं, वो ख़त्म नहीं होते हैं। हर मनुष्य जीवित होता है, पर 2 प्रकार के लिए बाइबल में लिखा है। कोई स्वर्ग में जाने के लिए जीवित होते हैं, कोई नरक में जाने के लिए, अनंत काल का दंड उठाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे इन सदुकियों के बारे में हमने पढ़ा, वैसे ही पूरे संसार में परमेश्वर के बारे में और परमेश्वर के सारी बातों के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में बड़ी उलझन लोगों में है। उलझन, लोगों के मन में बड़े बड़े सवाल है, अलग अलग सवाल है। और कितने सारे लोग बोलते हैं ये थोड़ा ही मुमकिन है, ऐसा थोड़ा ही हो सकता है, वैसा थोड़ा ही हो सकता है। कितने सारे सवाल, कितना सारा शक, कितना सारा अविश्वास। यीशु कहता है तुम ना पवित्र शास्त्र जानते, ना परमेश्वर की सामर्थ को जानते, इसीलिए भूल में पड़ गए हो। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचनों को जानते हैं, परमेश्वर के सामर्थ को जानते हैं, सारे सवाल खत्म हो जाते हैं, सारी उलझन खत्म हो जाती है, मन के सारे शक निकल जाते हैं, अविश्वास खत्म होता है। जब हम परमेश्वर के वचनों को जानते हैं और परमेश्वर के सामर्थ को जानते हैं, जब तक हम इन्हें जानते नहीं हैं, मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं, उलझन रहती है, और इन्हीं उलझन के कारण लोग परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते हैं, उद्धार को नहीं पा सकते हैं, और परमेश्वर के राज्य की बातों को हासिल नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि ये लोग कहते थे कि मरने के बाद जी उठना नहीं है, जबकि यीशु कहता था पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। यीशु अपने बारे में कहता है कि मैं ही पुनरुत्थान हूँ, मैं ही जीवन हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी गया तो भी जिंदा रहेगा। और ये लोगों का मानना है कि मरने के बाद जी उठना नहीं है। आज भी दुनिया में ऐसे कितने सारे लोग हैं जो इस बात को लेकर उलझन में है, और दुनिया के कई सारे लोग कहते हैं मरने के बाद कुछ नहीं है, जो भी है यहीं पर है। खाओ पियो, आराम की जिंदगी बिताओ, जो भी करना है, जितनी भी खुशी लूटनी है लूटते जाओ, क्योंकि मरने के बाद कुछ नहीं है। ये दुनिया सिखाती है। क्यों? यीशु कहता है ना ये पवित्र शास्त्र को जानते हैं, ना ये परमेश्वर के सामर्थ को जानते हैं।
इंसान हमारे लिए मर गया, परमेश्वर उसे कभी भी जीवित कर सकता है। इसीलिए तो यीशु ने अपने ज़िंदगी में कितने सारे मरे हुओं को जीवित करके दिखाया था। सच्चाई में वो सच्चा पुनरुत्थान नहीं है। सच्चा पुनरुत्थान तब हो जाएगा मृत्यु के बाद, जब हमारी आंखें खुल जाएगी और हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। पर जब यीशु इस धरती पर था, उसने लोगों के सामने कई सारे मरे हुओं को जीवित करके दिखाया, ताकि लोग विश्वास करें सचमुच यही पुनरुत्थान है, यही जीवन है। 12 साल की जवान बेटी मर गई थी, उसका बाप यीशु को बुलाने के लिए आ गया। तब बुलाने के लिए आ गया जब बेटी मरने पर थी, मरी नहीं थी, मरने पर थी। तब वो बाप उसको बुलाने के लिए गया, प्रभु जल्दी कर, जल्दी कर, मेरी बेटी मरने पर है। ये 12 वर्ष की बेटी थी, बहुत ज़्यादा बीमार थी और मरने पर थी। यीशु उसके साथ जा रहा था उसके घर में। तब आधे रास्ते में ही उसके घर से कुछ लोग ये कहने के लिए आ गए, बेटी तो मर गई, अब गुरु को तकलीफ ना दे। बेटी तो मर गई, अब गुरु को तकलीफ ना दे। जब ये लोग उस मनुष्य से बोल रहे थे, तब यीशु ने उससे कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। बेटी मर चुकी है और यीशु कहता है मत डर, केवल विश्वास रख। गए उनके घर पे, देखा घर का माहौल, सब लोग रो रहे हैं। 12 वर्ष की जवान बेटी यदि मर गई है तो हम समझ सकते हैं कैसा माहौल होगा। बेटी की माँ, रिश्तेदार, आसपास के लोग जोर जोर से छाती पीटकर रो रहे हैं। यीशु वहाँ पहुँचा और यीशु ने कहा, बेटी मरी नहीं, सोई है। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे क्योंकि वे जानते थे बेटी मर गई है। यीशु कहता है मरी नहीं, सोई है। यीशु ने सबों को बाहर कर दिया। बेटी की माँ, बाप और यीशु के 3 प्रमुख चेले, पतरस, यूहन्ना और याकूब, उनको अपने पास रखा। 5 जन थे, बेटी के माँ बाप और 3 प्रमुख चेले, और प्रभु रुका, बाकी सबों को बाहर निकाला। सब बाहर जाने के बाद प्रभु उस बेटी के पास गया और उससे कहता है तलिता कुम, इसका मतलब बेटी मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और तुरंत उसने आंखें खोली, वो उठ बैठी, जीवित हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा था बेटी मरी नहीं है बल्कि सोई है। हमारे लिए वो मरना है, परमेश्वर के लिए ये नींद है, सोना है। जैसे हम लोगों को नींद से जगाते हैं, वैसे परमेश्वर लोगों को मृत्यु से जीवित कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लाजर मर चुका था, उसे मर के 4 दिन हुए थे। यीशु वहाँ जाने के लिए निकला, चेले डर गए। क्यों चेले डर गए? क्योंकि जब लाजर बीमार था तभी यीशु को बुलाया गया था। लाजर की बहनों ने पहले ही यीशु को बुलाया था कि हमारा भाई बहुत ज़्यादा बीमार है, आकर उसे चंगा कर दे। प्रभु नहीं गया था, वो मर गया। और अभी यीशु वहाँ जाने के लिए निकला तो चेले डर गए, ये सोचकर कि लाजर के गांव के लोग हमें पत्थरवाह करेंगे, मार डालेंगे, क्योंकि वो बीमार था तभी हमको बुलाया था, हम गए नहीं थे, अब क्यों जाए। यीशु कहता है लाजर मरा नहीं, सोया है। यहाँ पर भी प्रभु यही बोल रहा है, मरा नहीं, सोया है। चेले तो बेचारे पहले ही डर चुके थे, तो चेले बोलते हैं सोया होगा तो उठेगा, हमें जाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि वे डरे थे ना लोग हमको पत्थरवाह करेंगे। पर प्रभु उसके नींद के बारे में नहीं बल्कि मृत्यु के बारे में ही बोल रहा था। परंतु मृत्यु हमारे लिए है, नींद परमेश्वर के लिए है। परमेश्वर के लिए वो नींद रहती है। यीशु जब वहाँ गया, उस ज़माने में बस, रिक्शा, ट्रेन नहीं थी, लोग पैदल चला करते थे। तो वहाँ जाने तक इतने दिन हुए थे कि लाजर मर गया था, मर के 4 दिन बीत चुके थे और उसकी लाश को कब्र में रखा गया था। प्रभु कब्र के पास गया, कब्र के ऊपर बड़ा पत्थर था। यीशु ने कहा पत्थर को हटाओ। तब लाजर की बहन बोलने लगी अभी दुर्गंध आती होगी क्योंकि उसे मरे 4 दिन बीत चुके हैं। यीशु उससे कहता है क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी।
लोगों ने पत्थर को हटाया और यीशु ने ऊंची आवाज में पुकार कर कहा, हे लाजर बाहर आ जा। और बाइबल कहती है जिसे मर के 4 दिन हुए थे वो जीवित होकर बाहर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। लाजर की बहन ने पहले यीशु को यह भी कहा था, हम जानते हैं कि पुनरुत्थान के समय हमारा भाई जीवित हो जाएगा, दुनिया का अंत हो जाएगा और सारे मरे हुए लोग जीवित होने वाले हैं, तब मेरा भाई भी जीवित हो जाएगा। तब यीशु कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, तू किसकी बात कर रही है? वो तब पुनरुत्थित हो जाएगा पर तब भी उसे मैं ही उठाने वाला हूँ। आज मैं भी यहीं पे खड़ा हूँ तो मैं आज भी उसे जिंदा कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मरथा उस दूर के पुनरुत्थान की बात कर रही थी पर प्रभु कहता है मैं पुनरुत्थान हूँ, मैं ही उठाने वाला हूँ। मैं तब उठाऊंगा तो क्या आज नहीं उठा सकता हूँ? और प्रभु ने इतने सारे लोगों के सामने लाजर को जीवित कर दिया जिसे मर के 4 दिन हुए थे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया पवित्र शास्त्र को नहीं जानती है और परमेश्वर की ताकत को नहीं जानती है। परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर का सामर्थ, हम मनुष्यों की ताकत कितनी है, मनुष्यों की सामर्थ कितनी है, उसके ऊपर निर्भर रहते हैं और उसी की नज़र से देखते हैं। उसी की नज़र से लोग यहाँ आते हैं, बड़े पैमाने में चंगाई पाते हैं। जहाँ जहाँ यीशु के नाम से प्रार्थना होती है लोगों की बीमारी निकल जाती है। दुनिया वाले सुनते हैं और बोलते हैं ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। गए सप्ताह में हम बिहार में थे, रविवार के दिन गए रविवार हम यहाँ पे नहीं थे। मैं और अपने टीम के कई भाई बहनें हम बिहार में एक जगह प्रार्थना लेने गए थे जहाँ अपने टीम के ही एक भाई गए हैं कुछ साल पहले और प्रार्थना सभा चला रहे हैं। वहाँ बहुत गवाही हमने सुनी। एक खूबसूरत गवाही वहाँ पे आ गई। एक पति पत्नी आए थे हाथ में छोटी बेटी लेकर। शादी को 23 साल हुए थे। कितने साल? 23 ईयर्स। 23 साल हुए उन्हें संतान नहीं थी और ये कहते हैं कि हमने बहुत सारे इलाज करवाए, मेडिकल इलाज भी करवाए, मांत्रिकों के पास भी गए, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। 2 साल पहले एक मांत्रिक ने हमको बताया इस गांव में यीशु की प्रार्थना होती है, वहाँ पेश आओ। मैंने सोचा ये सही मांत्रिक है जो लोगों का भला चाहता है, वरना ये रास्ता थोड़ी ही दिखाता। कई सारे दुष्टात्मा से भरे लोग यहाँ पे आते हैं और प्रार्थना शुरू होती है। प्रार्थना शुरू होने की बात ही छोड़ दो, गेट के अंदर कदम रखते चिल्लाना शुरू करते हैं और दुष्टात्मा अंदर से बोलता है मुझे फंसा कर यहाँ लाया, मुझे मालूम होता इस जगह पे आना था तो मैं इसको आने ही नहीं देता। और ये मांत्रिक उन्हें बोल रहा है। सुनकर मुझे हंसी भी आई, अच्छा भी लगा कि अच्छा मांत्रिक है, लोगों का भला सोचता है। उसने सोचा है बार बार मेरे पास आ रहे हैं, फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो उन्हें बोल दिया ऐसे ऐसे गांव में एक यीशु की प्रार्थना होती है, तुम वहाँ जाओ, वहाँ जाने से तो तुमको फ़ायदा हो जाएगा। मांत्रिक के कहने से पति पत्नी प्रार्थना में आई। 8 महीना निरंतर प्रार्थना में आते रहे, कोई फायदा नहीं हुआ तो पति का विश्वास टूट गया और पति ने अपनी औरत से कहा मैं अभी नहीं जाऊंगा, यहाँ पे भी कुछ फायदा नहीं हो रहा है। पर 8 महीना लगातार प्रार्थना में आने के बाद उनकी औरत का विश्वास मजबूत हुआ था। तो औरत पति से कहती है तुम चाहे प्रार्थना में आओ ना आओ, मैं प्रार्थना में जाती रहूंगी। मैंने प्रभु का हाथ पकड़ा है, अभी छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें आना है तो आओ वरना मत आओ। औरत आती रही, परमेश्वर का अनुग्रह हो गया, वो गर्भवती हो गई और 23 साल के बाद उनको बेटी हो गई। हालेलुया,
हालेलुया। कल अपने दहानू के प्रार्थना घर में एक गवाही आ गई। एक बहन अपने पति के साथ गवाही देने के लिए आई थी। उसका शरीर इतना पतला था, इतना पतला था, मानो ऐसा लगता था कि हड्डियों पर बस चमड़ी चिपकी हुई है, ज़रा भी मांस नहीं है। जब वो मंच पे चढ़ रही थी, मैंने पीछे से उसको देखा और मैंने सोचा क्या बीमारी होगी इसकी कि इसकी ऐसी भयानक हालत हो चुकी है। पर जब गवाही शुरू हो गई तब पता चला कि शैतान ने उसको क्या कर दिया था। 17 साल ये बहन बीमार थी। 17 साल उसके पेट में, कमर में ऐसा दर्द रहता था कि वो खुद उठ नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी, कुछ खाना पीना नहीं कर सकती थी। उसके पति भी साथ थे। उन्होंने कहा 17 साल हमने बहुत इलाज किए, बहुत मांत्रिक के पास गए, कुछ असर नहीं हुआ। एक बार रिपोर्ट में ऐसा आ गया कि उसकी गर्भथैली खराब हो गई है तो उसे निकालना पड़ेगा। ऑपरेशन की तारीख भी तय हो गई, पर इनके पास पैसा नहीं जुट रहा था तो ऑपरेशन भी नहीं कर पाए। 17 साल अकेले उठ नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी, इतनी पतली हो गई थी, इतनी पतली, ऐसा लग रहा था कि इसके शरीर में ज़रा भी मांस नहीं है, बस कंकाल की तरह लग रहा था। उन्होंने कहा 2 महीना पहले, 2 या 3 महीना शायद, मुझे याद नहीं, किसी के कहने से हम यहाँ प्रार्थना में आए। प्रार्थना में आने के बाद औरत को चंगाई मिलना शुरू हो गया, दर्द कम होने लगा, कम होने लगा। 1 महीने के अंदर 100% ठीक हो गई, घर का सारा काम करने लगी, खाना पीना करने लगी। और फिर कुछ दिन पहले जाकर दोबारा मेडिकल रिपोर्ट करवाए। डॉक्टर ने कहा गर्भथैली अच्छी है, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया वाले कहते हैं ये कैसा हो सकता है, दुनिया के लोग बोलते हैं कैसा हो सकता है, ये कैसा हो सकता है, ये कैसा मुमकिन है। और इसलिए कितने सारे लोग ऐसी प्रार्थना से दूर रहना ही पसंद करते हैं, दूर रहना ही पसंद करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है अंदर कुछ तो फंसाया जाता है, कुछ तो जादू टोना होता है, कुछ तो हिप्नोटिज्म होता है, ऐसा कुछ तो होता है जिससे लोग बदल जाते हैं और पागल भी हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच्ची वजह ये है कि ये लोग ना परमेश्वर के वचनों को जानते हैं, ना परमेश्वर के सामर्थ को जानते हैं। आप में भी कई सारे लोग होंगे जो यीशु के पास आने के पहले आपके मन में बहुत सारी गलत फहमी होगी, गलत फहमी। जब आप यीशु के पास आए, आपने खुद उसे चखा, खुद उसका अनुभव किया, तब जान गए ये फंसाने वाली बात नहीं है, यही सत्य है, यही सत्य है। जैसे कि यीशु ने कहा है तेरा वचन ही सत्य है। परमेश्वर का हर एक वचन सत्य है, पर जो पास आता है और परमेश्वर को चखता है, देखता है, अनुभव करता है, वही जानता है। जो दूर खड़ा रहता है और परमेश्वर को चखना नहीं चाहता है, परमेश्वर को परखना नहीं चाहता है, उसको देखना नहीं चाहता है, वो कैसे उलझन से या भूल से बाहर आएगा। यीशु कहता है कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते हो। ब्रदर जब शुरू में चर्च में प्रवचन देते थे, तब हमेशा उनके प्रवचन में वो ऐसा कहते थे, जो कि हम भी बोलते हैं कि मुझे परमेश्वर ने ऐसे कहा, मुझे परमेश्वर ने वैसे कहा, पवित्र आत्मा मेरे साथ ऐसे बात की, पवित्र आत्मा ने मेरे साथ वैसी बात की। जब वो ऐसा अपने प्रवचन में बोलते थे, कितने सारे लोगों को ये बात हजम नहीं होती थी और लोग कहते थे थोड़ी परमेश्वर मनुष्य से बात करता है, परमेश्वर कितना बड़ा है और वो हमसे कितना दूर है, वो हमसे कैसे बात कर सकता है। जब ब्रदर बोलते थे परमेश्वर ने मुझे ऐसा कहा, पवित्र आत्मा ने मुझे ये करने को बोला, पवित्र आत्मा ने मुझे यहाँ जाने के लिए बोला, जब ऐसी बात उनके मुंह से निकलती थी, कई सारे लोग इस बात को हजम नहीं कर पाते थे और वो उनकी निंदा करते हुए बोलते थे कि ऐसा थोड़ी होता है, परमेश्वर क्या हमसे बातें करता है। जबकि बाइबल हमें सिखाती है कि यीशु पर विश्वास करने वाले हर व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा रहता है।
बाइबल हमें सिखाती है कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और पवित्र आत्मा उसमें वास करता है। बाइबल हमें सिखाती है कि यीशु के कितने सारे चेलों ने कहा, पवित्र आत्मा मुझे यहाँ लेकर गया, पवित्र आत्मा मुझे वहाँ लेकर गया, परमेश्वर ने मुझे ये बात बताई, परमेश्वर ने मुझे वो बात बताई। और सबसे बड़ा वचन बाइबल कहती है, यीशु मसीहा कल, आज और युगानुयुग एक सा है। यदि उसने 2000 वर्ष पहले अपने चेलों के साथ बात की थी तो क्या वो आज नहीं करेगा? वो बदला हुआ नहीं है, उसके रास्ते बदले हुए नहीं है, उसके विचार बदले हुए नहीं है, उसका काम बदला हुआ नहीं है, उसका सामर्थ बदला हुआ नहीं है। हम पुराने नियम के नबियों के बारे में, भविष्यवक्ताओं के बारे में भी पढ़ते हैं कि ये लोग भी बोलते थे, पवित्र आत्मा ने मुझे ये कहा, परमेश्वर का आत्मा मुझे यहाँ लेकर गया, परमेश्वर का आत्मा मुझे वहाँ लेकर गया, परमेश्वर की आत्मा से मैंने ये बातें की। ये पुराने नियम की बात है। नए नियम में भी यीशु के चेले कहते हैं, पवित्र आत्मा ने हमसे ये बात की, यीशु ने हमसे वो बात की। ये सारी बातें क्या है? ये परमेश्वर के राज्य की बातें हैं। उलझन में कौन है, भूल में कौन है, जो ना पवित्र शास्त्र को जानते हैं और ना परमेश्वर के सामर्थ को जानते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो पवित्र शास्त्र को यानी परमेश्वर के वचनों को जानते हैं और परमेश्वर के सामर्थ को जानते हैं, उनके मन का सारा उलझन खत्म होता है। वे भूल में नहीं पड़ते, क्योंकि परमेश्वर के वचनों में हर सवाल का जवाब है। जो लोग प्रार्थना में आते हैं, वचन सुनते जाते हैं, वचन को ग्रहण करते जाते हैं, उनका चाल चलन, उनका बर्ताव और उनका विश्वास एक अलग बन जाता है। दुनिया के लोग जो परमेश्वर से दूर रहते हैं, उनका चाल चलन और उनका विश्वास अलग बात होती है। और फिर हमेशा वो बोलते हैं, ये कैसा संभव है, वो कैसा संभव है, ये कैसा हो जाएगा, वो कैसा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मनुष्यों के उद्धार के लिए धरती पर आया है। उसने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान किया है। वो क्रूस पर मरा है और केवल मरा नहीं, मृत्यु से पार होकर तीसरे दिन वो जिंदा भी हो गया है। ये भी परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के सामर्थ की बात है, क्योंकि आज तक दुनिया बस इतना ही जानती है कि यीशु क्रूस पे मरा है, यीशु क्रूस पे मरा है। आज भी लोग पूछते हैं कि वो मरा है तो तुम्हें क्या देगा? वो अपने आप को नहीं बचा सका तो तुम्हें क्या देगा? आज भी लोग पूछते हैं। यदि वो परमेश्वर है तो ऐसी दुर्बल हालत में मर क्यों गया? और यदि वो मरा है तो तुम्हें क्या देगा? जवाब यही है, तुम ना पवित्र शास्त्र जानते, ना परमेश्वर का सामर्थ जानते और इसीलिए भूल में पड़ गए हो। हमारा प्रभु दुर्बल हालत में मरा, पर ये दुर्बलता उसकी नहीं थी, हमारी थी। वो कमज़ोर हालत में मरा, पर वो कमज़ोरी उसकी नहीं थी, हमारी थी। वो हमारे लिए कमज़ोर हुआ, हमारे लिए दुर्बल हुआ, हमारे लिए श्रापित हुआ। और बड़ी बात, वो मरा ऐसा आप देख रहे हैं, पर वो मरे हुए हालत में नहीं रहा। मृत्यु से पार होकर तीसरे दिन वो जीवित हो गया। और हमारा प्रभु जो तीसरे दिन जीवित हो गया, वो आज तक जीवित है, दोबारा नहीं मरा है और ना ही मरेगा, क्योंकि वो युगान युग का राजा है। वो मरेगा नहीं। वो उसने मौत को सह लिया, क्योंकि हमारे पापों की वजह से हमारे ऊपर मौत का श्राप है। इस श्राप को तोड़ देने के लिए प्रभु खुद मरा और मरने के बाद तीसरे दिन जीवित हो गया। आज तक वो जीवित है। जितने सारे लोगों के मन में उलझन है और प्रभु यीशु के नज़दीक आकर सच्चाई को जानना नहीं चाहते हैं, वो प्रभु को जीवित रूप में तब देखेंगे जब वो आसमान के बादलों पे सवार होकर आएगा। जो लोग कहते हैं वो मरा है,
वो दुर्बल था, वो कमज़ोर था, वो मर गया है, वो तुम्हें क्या देगा? ऐसा जो लोग अंत तक बोलते रहेंगे वो प्रभु को देखने जा रहे हैं। जब वो आसमान के बादलों के ऊपर सवार होकर आ जाएगा, ये लोग छाती पीट पीट कर कहेंगे ये तो जीवित है, हमने सोचा मर गया पर ये तो जीवित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आपके भी मन में परमेश्वर के बारे में, उसके प्रेम, सामर्थ, उसके राज्य के बारे में कोई भी शक है, कोई भी उलझन है, तो आपको ज़रूरी है आप पवित्र शास्त्र पढ़ें, परमेश्वर के वचनों को जानें और परमेश्वर की ताकत को जानें। जब आप उसके वचनों को जानेंगे, उसके सामर्थ को जानेंगे, सारी उलझन खत्म हो जाएंगी। आप बार बार ठोकर नहीं खाएंगे। कितने सारे लोग बार बार ठोकर खाते हैं, ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप देखो यहाँ पर हम सब लोग इकट्ठा होकर यीशु की प्रार्थना करते हैं, बड़े पैमाने में सामर्थ उतरता है, लोगों की बीमारी निकल जाती है, परेशानी खत्म होती है, कितने सारे लोगों के दिल बदल जाते हैं। दिल, मैं तो कहूँगी कैंसर ठीक होने से भी दिल बदलना बहुत भारी चमत्कार है। कैंसर, HIV ठीक हो सकता है पर मनुष्य का दिल नहीं बदल सकता है। ऐसे माहौल में जब हम सब लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं, वचन को सुनते हैं, वचन को ग्रहण करते हैं, आसमान से परमेश्वर उसका सामर्थ और पवित्र आत्मा का अग्नि भेज देता है, लोगों के दिल को बदल देता है। पर हम जिस जगह पे खड़े हैं या बैठे हुए हैं, जगह कैसी है? क्या ये भारी चर्च है, भारी बिल्डिंग है? आप कहाँ नीचे बैठे हैं? ऊपर क्या है? हमारा ये प्रार्थना हॉल एकदम साधारण बांबू का बनाया हुआ है, साधारण। परमेश्वर कहाँ काम करता है? राजमहल में। परमेश्वर कहाँ काम करता है? भारी बिल्डिंग में। परमेश्वर के लिए राजमहल महत्वपूर्ण नहीं है, परमेश्वर के लिए भारी बिल्डिंग महत्वपूर्ण नहीं, चाहे वो सोने की हो, चांदी की हो। परमेश्वर के लिए मनुष्य का दिल महत्वपूर्ण है। दिल। यहाँ इतने सारे लोग एक सच्चे मन से, सच्चे दिल से परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए हैं, सच्चे मन से परमेश्वर की उपासना करने के लिए बैठे हैं। इसलिए आसमान में परमेश्वर को खुशी हुई है, उसके दिल को खुशी हुई है, और सही समय पे वो आसमान खोलता है और सामर्थ की बारिश करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को रहने के लिए सोने का मकान बनाने की ज़रूरत नहीं है, चांदी का घर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे सोना चांदी या हाथों से बनाए हुए मकान में नहीं रहता है, वो मनुष्यों के दिलों में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को लेकर भी बाहर कितनी सारी उलझन है, कितनी सारी उलझन। आप लोग जब यहाँ आते हैं, कई सारे लोग देखते हैं कि पागल हो गए हैं, यहाँ जाने के बाद इनको मिलता क्या है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पूरा संसार परमेश्वर के राज्य के बारे में उलझन में है, क्योंकि वे परमेश्वर के वचनों को नहीं जानते हैं, परमेश्वर की ताकत को नहीं जानते हैं। हमारी ताकत सीमित ताकत है। प्रभु ने जब कहा पत्थर को हटाओ, लोगों ने पत्थर को हटाया, उनको पत्थर को हटाने का काम दिया, क्योंकि मनुष्य की ताकत इतनी है, हम पत्थर को हटा सकते हैं, पर अंदर मुर्दा है उसे जिंदा नहीं कर सकते हैं। ये तो परमेश्वर का काम है। हालेलुया, हालेलुया। लोग अपने दिमाग के अनुसार और अपनी ताकत के अनुसार सोचते हैं, और इसीलिए बोलते हैं कैसा हो सकता है? पत्थर तो प्रभु भी हटा सकता था, एक शब्द बोलकर उसे हाथ लगाने की जरूरत नहीं थी, पर उसे जो काम मनुष्य कर सकते हैं वो मनुष्यों से करवाने थे, और इसीलिए उसने कहा पत्थर को हटाओ, जो काम तुम कर सकते हो तुम करो, आगे जब तुम्हारी ताकत खत्म हो जाएगी मैं खड़ा हूँ, आगे की ताकत मैं दिखाऊंगा। लोगों ने पत्थर को हटाया, प्रभु ने आवाज दिया, मुर्दा जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। शादी के घर में प्रभु अपने चेलों के साथ था, जब वहाँ दाखरस घट गया, प्रभु की माता ने उसे आकर कहा इनका दाखरस खत्म हो गया है, और फिर प्रभु की माता वहाँ के नौकरों को कहती है ये तुम्हें जो कहेगा वो कर लेना।
प्रभु ने आज्ञा दी, मटकों को पानी से भर दे। वहाँ पे 6 पत्थर के मटके थे जो खाली थे। प्रभु कहता है इन्हें पानी से भर देना। नौकरों ने उनको मुँह भर दिया, सारे मटके पानी से भर गए। प्रभु कहता है इनमें से थोड़ा सा निकाल कर भोज के प्रधान के पास लेकर जाओ। नौकर उनमें से थोड़ा सा पानी निकालकर भोज के प्रधान के पास लेकर गए। उस मनुष्य ने उसे चखा, वो पानी नहीं था, एक उत्तम दाखरस बन चुका था। हालेलुया। मटके में पानी भरने का काम प्रभु ने नहीं किया। लोगों को कहा जो काम हम कर सकते हैं हम करें, पानी का दाखरस हम नहीं बना सकते हैं, ये तो प्रभु की ताकत का काम है। प्रभु ने वो करके दिखाया। परमेश्वर के सामर्थ को जानो। हमारी ताकत सीमित है, हमारी शक्ति, हमारी बुद्धि, हमारा दिमाग सीमित है। परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर की बुद्धि असीमित है। और इसीलिए परमेश्वर को अपनी सीमा में बंद रखना छोड़ दो, वरना आपकी उलझन बढ़ते जाएगी और आप कभी उस विश्वास तक नहीं पहुंच पाएंगे जो विश्वास हमें एक दिन स्वर्ग में ले जाने वाला है। सारी उलझन हमारे मन से निकल जानी चाहिए। इसलिए बाइबल को पढ़ो, वचन को पढ़ो। आप परमेश्वर के जानोगे, परमेश्वर के वचनों को जानोगे, परमेश्वर के मन, इच्छा, योजनाओं को जानोगे और परमेश्वर की ताकत को जानोगे। सारी उलझन खत्म हो जाएगी, हम विश्वास में बढ़ते जाएंगे और एक दिन अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।